जय जय राम, श्री राम, जय जय राम। 96वां सर्ग। पाषाणोपाख्यान की तात्पर्य के रूप में चिति का विवर्त रूप जगत ब्रह्म और अजर अमर चिति रूप आत्मा ही ब्रह्मानंद है। वर्णन। पाषाणोपाख्यान के तात्पर्य के रूप में चिति का विवर्त रूप जगत ब्रह्म और अजर अमर चिति रूप आत्मा ही ब्रह्मानंद है। विस्तार से वर्णित पाषाणोपाख्यान को सर्वश्रेष्ठ प्रकृतात्मा विषय में घटाते हैं। विस्तार से वर्णित पाषाणोपाख्यान को सर्वश्रेष्ठ प्रकृतात्मा विषय में घटाते हैं। श्री वशिष्ठ जी का एक कार्य श्री रामचंद्र जी आपसे मैंने पाषाणोपाख्यान कहा। पाषाणाख्यायिका से जो विज्ञान दृष्टि प्राप्त होती है उससे आप निश्चय कीजिए कि सभी सृष्टियां निराकाश या शून्यता में ही स्थिर है। आपसे मैंने ये पाषाणोपाख्यान कहा। पाषाणाख्यायिका से जो विज्ञान दृष्टि प्राप्त होती है उससे आप निश्चय कीजिए कि सभी सृष्टियां चिदाकाश में या शून्यता में ही स्थिर है। परंतु किसी भी काल में कहीं भी कुछ भी वस्तु स्थित नहीं है, किंतु अखंड यथा स्थित ब्रह्म ही चैतन्य आनंद घन रूप स्वभाव में स्थित है और कुछ नहीं है। हे कार्य कुशल राम जी, मैंने पाषाणोपाख्यान तुमको वर्णन किया। इस आख्यान से चिन्मात्र पूर्ण दृष्टि से सब सृष्टि चिराकाश में स्थित है निश्चय करो। ये जगत कदाचित कहीं भी स्थित नहीं है, किंतु सैंधव घन के तुल्य सीधे स्वभाव ब्रह्म में अखंड ब्रह्म ही स्थित है। पाषाणाख्यान में तत्ते कथितं कारिको पुरदृष्ट्या शिष्टयो नवसीतिता। पाषाणाख्यान में तत्ते कथितं कारिको विदा अनयेमा पुरदृष्ट्या शिष्टयो नवसीतिता। न जातीतं किंचनापि कोचनापि कदाचन। न जातीतं किंचनापि कोचनापि कदाचन। इदं ब्रह्म घने ब्रह्म यदातीतमखण्डितं। न जातीतं किंचनापि कोचनापि कदाचन। इदं ब्रह्म घने ब्रह्म यदातीतमखण्डितम्। जगत चैतन्य मात्र का विवत है, सबको आपने अपने अपने स्वप्न के अनुभव से सिद्ध है। ये कार्य है राघव, आप ब्रह्म को केवल चेतन रूपी जान लीजिए। वह अपने असली स्वभाव से कभी भी ऐसे च्युत नहीं होता जैसे कि आत्मा स्वप्न में नगर रूप होता हुआ भी अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता। इससे विवर्त का लक्षण यही निकला कि स्वरूप से च्युत न हुए पदार्थ की अन्य रूप से प्रतीति विवर्त है। आप ब्रह्म को केवल चेतन रूप ही जान लीजिए। वह अपने असली स्वभाव से कभी भी ऐसे ही च्युत नहीं होता जैसे कि आत्मा स्वप्न में नगर रूप होता हुआ भी अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता। इसे विवर्त का लक्ष्य निकला कि स्वरूप से च्युत न हुए पदार्थ की अन्य रूप से प्रतीति
विवर्त है, ये लक्षण जगत में प्रसिद्ध है। जैसे स्वप्न में नीर चित रूप से पूरित नगर आदि चित स्वभाव से कदाचित भी भिन्न नहीं होता, जैसे स्वप्न में स्थिति नीर चित रूप से स्फुरित नगर आदि चित स्वभाव से कदाचित भी भिन्न नहीं होता, ऐसे ही ब्रह्म मात्र जगत को जानो। ब्रह्म चिन्मात्रकं विद्वे तद्यथा स्वप्न दृष्टिषु पुरं भवनिजाद्रूपान् कदाचन विद्यते। ब्रह्म चिन्मात्रकं विद्वे तद्यथा स्वप्न दृष्टिषु पुरं भवनिजाद्रूपान् न कदाचन विद्यते। ब्रह्म चिन्मात्रकं विद्वी तद्यथा स्वप्न दृष्टिषु पुरं भवनिजाद्रूपान् न कदाचन विद्यते। जैसे स्वप्न आत्मा का विवर्त है, वैसे समस्त जगत ब्रह्मात्मा का विवर्त है, जानना चाहिए। जैसे स्वप्न आत्मा का विवर्त है, वैसे ही समस्त जगत ब्रह्म आत्मा का विवर्त है, जानना चाहिए। यह कहते हैं चिदाकाश ब्रह्म समस्त जीव के रूप में चाहे सूक्ष्म उपाधि को प्राप्त करे, चाहे स्थूल दृश्य उपाधि को प्राप्त करे, दोनों में अपना निर्विकार स्वरूप त्यागे बिना ही स्थित है। चिदाकाश ब्रह्म समष्टि जीव के रूप में चाहे सूक्ष्म उपाधि को प्राप्त करे, चाहे स्थूल दृश्य उपाधि को प्राप्त करे, दोनों में अपना निर्विकार स्वरूप त्यागे बिना ही स्थित है। चिदाकाश ब्रह्म समष्टि जीव के रूप में चाहे सूक्ष्म उपाधि को प्राप्त करे, चाहे स्थूल दृश्य उपाधि को प्राप्त करे। चिदाकाश ब्रह्म समष्टि जीव के रूप में चाहे सूक्ष्म उपाधि को प्राप्त करे, चाहे स्थूल दृश्य उपाधि को प्राप्त करे, दोनों में अपना निर्विकार स्वरूप त्यागे बिना ही स्थित है। स्वयंभू रूप से स्थूल जगत की व्यवस्थिति होने पर भी अजन्मा चिदाकाश अपने चित स्वरूप स्वभाव पुनः त्यागता हुआ स्थित है। स्वयंभूत्वो समापत्तौ तदा दृष्टे विवर्तितौ। स्वयंभूत्वो समापत्तौ तदा दृष्टे विवर्तितौ। स्वरूपमजहत्वैव चिदाकाशमजन्तिनम्। स्वयंभूतो समाबद्धौ तदा दृष्टे व्यवस्थितौ। स्वरूपमजहत्वैव चिदाकाशमजन्तिनम्। यदि जगत ब्रह्म का विवर्त हो तो परमात्मा दृष्टि क्या स्थित है, इस पर कहते हैं। यदि जगत ब्रह्म का विवर्त हो तो परमात्मा दृष्टि से क्या स्थित है, इस पर कहते हैं। मैं तो स्वयं की समस्त हिरण्यगर्भ की स्थिति है, न जगत की स्थिति है। न तो स्वयं की समष्टि, न तो स्वयं की स्थिति है, समस्त हिरण्यगर्भ की स्थिति है, न जगत की स्थिति है, न स्वप्न नगर की असल स्थिति है। किंतु इस परिपूर्ण आत्मा दृष्टि से केवल चिन्मात्र ब्रह्म की ही स्थिति विद्यमान है। यथार्थ में न ब्रह्मा है, न जगत है, न स्वप्न की नगर आदि है, किंतु साख्यान से चिन्मात्र महादृष्टि से चिद्रूप ब्रह्म ही स्थित है। न स्वयंभू न जगन्ना स्वप्न पूरा मस्तिलम। न स्वयंभू न जगन न स्वयंभू न जगन
न स्वप्नपूरमस्तिलम् इदसंविन् महादृष्ट्या ब्रह्मचिन्मात्रमिदया इदसंविन् महादृष्ट्या ब्रह्मचिन्मात्रमिदया न सोऽयं भूर्न जगन् न स्वप्नपूरमस्तिलम् इदसंविन् महादृष्ट्या ब्रह्मचिन्मात्रमिदया। दृष्टांत में भी ये बात समान है, कहते हैं जैसे स्वप्न में नगर आदि होकर भी चिन्मय आत्मा अपने स्वरूप में ही स्थित है, वैसे ही सृष्टि से लेकर महाप्रलय पर्यंत की अवस्था तक जगत रूप होकर भी ब्रह्म रूप चैतन्य अपने स्वरूप में ही स्थित है। जैसे स्वप्न में नगर आदि रूप होकर भी चिन्मय आत्मा अपने स्वरूप में ही स्थित है, वैसे सृष्टि से लेकर महाप्रलय पर्यंत की अवस्था तक जगत रूप होकर भी ब्रह्म रूप चैतन्य अपने स्वरूप में ही स्थित है। राम जी स्वप्न में स्फुरित नगर चित रूप से निज आत्मा ही में स्थित है, ऐसे प्रलय पर्यंत सब सृष्टि पूर्ण ब्रह्म रूप से स्थित है। इदापुरम भगवत्स्वरूप में चिद्रूपम स्वात्मनिधनम् इदापुरम भगवत्स्वप्ने चिद्रूपम स्वात्मनि स्थितम् अखण्डमेवमाश्रिष्टे रमा प्रयास्थिते यदापुरम भगवत्स्वप्ने चिद्रूपम स्वात्मनि स्थितम् अखण्डमेवमाश्रिष्टे रामः प्रयास्थिते। जितनी सृष्टियां हैं उन सबको जो अनुभव होता है उसमें चिति के बराबर अनुभूति होती है। इससे भी निश्चय होता है कि चिति ही जगत रूप के रूप से स्थित है। जितनी सृष्टियां हैं उन सब का जो अनुभव होता है उसमें चिति की बराबर अनुभूति होती है। इससे भी निश्चय होता है कि चिति ही जगत के रूप से स्थित है, ये कहते हैं। जैसे सुवर्ण और आत्मा, जैसे सुवर्ण और सुवर्ण पत्थर का सुमेरु पर्वत पर सुवर्ण पत्थर प्रसिद्ध है, अथवा स्वप्न नगर और स्वप्न दृष्टा आत्मा का परस्पर कभी भेद नहीं हो सकता। जैसे सुवर्ण और सुवर्ण पत्थर का सुमेरु पर्वत पर सुवर्ण पत्थर प्रसिद्ध है, तो स्वप्न नगर और स्वप्न दृष्टा आत्मा का परस्पर कभी भेद नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही चिति और सृष्टि का भी परस्पर कभी भी भेद नहीं हो सकता। मेरु पर्वत सुवर्ण की शिला और स्वप्न नगर तथा चेतन में जैसे भेद नहीं है, ऐसे चेतन और सृष्टि में भी कुछ भेद नहीं है। हेमास्मनु स्वप्न पुरचेतनयो यदा हेमास्मनु स्वप्न पुरचेतनयो यदा भेदो न संभवत्यैव न भेदस्थिति सर्गयो हेमास्मनु स्वप्न पुरचेतनयो यथा भेदो न संभवत्यैव न भेदस्थिति सर्गयो। जो कुछ है वो केवल चिति है, सृष्टि नहीं। सुवर्ण के विकार कटकादि स्थाल में वास्तव में सुवर्ण नहीं है, कटकादि नहीं है। जो भी कुछ है वो केवल चिति ही है, सृष्टि नहीं। सुवर्ण की विकार कटकादि स्थल में वास्तव में सुवर्ण नहीं है, कटकादि नहीं है। ऐसा ही जहाँ समझना चाहिए।
स्वप्न पर्वत स्थल में क्या है? चीटी ही तो स्वप्न पर्वत है, उसको छोड़कर दूसरा कोई पर्वत का रूप वहाँ नहीं रहा। चीटी तो स्वप्न पर्वत, उसको छोड़कर दूसरा कोई पर्वत का रूप वहाँ नहीं रहता। जो भी कुछ है वो केवल चीटी है, सृष्टि नहीं। स्वर्ण के विकास कटकादि स्थल में वास्तव में स्वर्ण नहीं है, कटकादि नहीं। वैसे यहाँ समझना चाहिए भद्र, स्वप्न पर्वत स्थल में क्या है? चीटी ही तो स्वप्न पर्वत है, उसको छोड़कर दूसरा कोई पर्वत का रूप वहाँ नहीं रहता। पंडित जी आसन लीजिए प्लीज। देखिए वशिष्ठ भगवान को सुन रहे हैं, तो मुझे पढ़ने वाला हूँ। आप वशिष्ठ भगवान को सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं जो भी कुछ है वो केवल चीटी ही है। ऐसे ही भगवती का एक नाम चीटी भी तो है, चीटी रूप है, जो भी कुछ है वो केवल चीटी है, सृष्टि नहीं है। सुवर्ण के विकार कटक आदि स्थल में वास्तव में सुवर्ण नहीं है, कटक आदि नहीं है। वैसा ही यहाँ समझना चाहिए। भद्र राम को संबोधन करके बोल रहे हैं, भद्र स्वप्न पर्वत स्थल में क्या है? स्वप्न में देखा हुआ पर्वत में क्या है? चीटी ही तो स्वप्न पर्वत है, उसको छोड़कर दूसरा कोई पर्वत का रूप वहां नहीं रहता। आपके स्वप्न में दिखा हुआ जो पर्वत है तो चीटी ही तो स्वप्न का पर्वत बना हुआ है, और क्या है उसका? उसका दूसरा कोई अलग से तो है ही नहीं रहता। एकास्तिनो सर्गो हेमास्ति न तदुर्मिता, स्वप्नाचरे चिदेवास्ति न तु काचन शयता। जैसे स्वप्न में एकमात्र निर्विकारात्मा स्थिति पर्वत के सदृश भासती है, वैसे निराकार विकार ब्रह्म सृष्टि सा भासता है, दूसरा नहीं है। जानिए आप व्याख्या करने की जरूरत नहीं, यू अंडरस्टैंड राइट? Whenever I will call. चिन्मात्र जैसे स्वप्न में मात्र निर्विकार आत्मा स्थिति पर्वत के सदृश भासती है, वैसे निराकार विकार एक ब्रह्म सृष्टि सा भाषा है, दूसरा नहीं है। जानिए जैसे सोचिरेव तैलवद्भाति यदा स्वप्न निरामया, तदा ब्रह्म निराकारं सर्गवद्भाति नितरत्। चिन्मात्र निर्मल एवं निर्मल आकाश रूपी आत्मा, चिन्मात्र निर्मल एवं निर्लेप। चिन्मात्र क्या है? वो निर्मल है और निर्लेप है। चिन्मात्र निर्मल एवं निर्लेप आकाश रूपी आत्मा, चिन्मात्र निर्मल एवं निर्लेप आकाश रूपी आत्मा नाश रहित, जन्म रहित तथा बुद्धि आदि विकारों से वर्जित है। अतः हजारों महाकल्प में भी ये न तो उत्पन्न होता है और न विनष्ट ही होता है। चिन्मात्र निर्मल एवं निर्लेप आकाश रूपी आत्मा नाश रहित, जन्म रही तथा बुद्धि आदि विकारों से वर्जित है। अतः हजारों महाकल्पों में भी ये न तो उत्पन्न होता है न विनष्ट ही होता है। चिन्मात्र मिर्माकाश आनन्दमयमभयम् महाकल्पशास्त्रेषु नोदेति न च साम्यति। जीव रूपी पुरुष चेतन रूप निर्मल आकाश ही है। जीव रूपी पुरुष चेतन रूप निर्मल आकाश आप चिदाकाश रूप है। मेरा चिदाकाश रूप और ये तीनों जगत निराकार चिदाकाश रूप है। जीव रूपी पुरुष चेतन रूप निर्मल आकाश ही है। आप चिदाकाश रूप हैं, मैं अदर चिदाकाश रूप हूँ और ये तीनों जगत भी निराकार चिदाकाश रूप है।
यदि शरीर में चिदाकाश न रहे तो वह निर्जीव ही हो जाएगा। ये चिदाकाश काटा नहीं जा सकता, जला नहीं जा सकता और नष्ट ही किया जा सकता है, और न नष्ट ही किया जा सकता है। आत्मा छेदन ज्वलन योग नाश इन सब के विषय है। भद्र इन सब कारणों से न कुछ मरता है और न कुछ उत्पन्न होता है। स्थिति में प्रकाशन स्वभाव है, इसी से चित प्रकाश जगत के रूप में भासता है। चिन्मात्रमिदमाकाशमनन्दमदमव्ययम् महाकल्पसहस्रेषु नोदेति न च संविधि। चिदाकाशो हि पुरुषः चिदाकाशो भवानयम् चिदाकाशोऽहमजरः चिदाकाशो जगत्त्रयम्। चिदाकाशं वर्धित्वा सर्वमेव शरीरकम् अच्छेद्योऽसा बलायोऽसौ चिदाकाशो न संविधि। अतो न किञ्चिन्नियते न च किञ्चिन्न जायते चित्वा तत्तच्चित्कथनम् चित्वा तत्तच्चित्कथनम् जगद्दितेऽनुभूयते। चित्त का कथन है Manas and Chit, हाँ right? हाँ। The other part of जब वो मन होने के बाद चित्त का और स्थूल रूप हो गया चित्त का। okay. है ना, चित्त वो मन होने का पूर्व होने से पूर्व की स्थिति है चित्त। Oh, okay. है ना, जब चिति रूपा परमात्मा जब बहिर्मुख होता है तब उस पर फिर मन होता है। आपके मन के अंतर्गत चित्त भी है फिर, लेकिन वो चित्त वही से सब वही है, लेकिन ये समझाने के लिए अलग अलग नाम दिया गया है ना। मन चित। हाँ, तो चिति तो चिति स्थिति वो है जहाँ निर्विकार निर्लेप निरामय वो अविनाशी चिन्मय की वो स्थिति है जहाँ जो जिसकी थोड़ी सी फुरन होने से मन खड़ा होता है, मन से फिर सारा चीज होता है। मेरी समझ में आई आया है पंडित जी, है ना। वैसे मन भी चित ही है, बुद्धि भी है, सब वही है, लेकिन उसकी बहिर्मुखी स्थिति में आ गया हुआ है ना। जो चित्त की स्थिति है वो वहां पर वहीं से सारा होता है। अब वो क्या है, वो चित्त क्या है ना। अब वो चित्त हमारे जो साक्षी स्वरूप है, दृष्टा स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, वो उसी की स्थिति है, वहीं से शुरू हुआ है। लेकिन बात यहाँ तक आती है पंडित जी, दृष्टा दृश्य और दर्शन ये तीनों भ्रम है। जो देखने वाला है अंदर से, जो देखने की क्रिया हो रही है, जो देखा जाता है, ये तीन हो गया ना, दृष्टा दर्शन दृश्य, ये तीनों ही भ्रम है ना। अब यह कम से कम दृश्य से अलग करने के लिए हम अपने को दृष्टा में ले जाने की कोशिश करते हैं, है ना। विषय से अलग करने के लिए एक मैं दृष्टा हूं करके करते हैं। तो उसमें अगर गहराई से यहाँ पर वर्णन आया है कि वो दृष्टा दर्शन दृश्य त्रिपुटी है ना, ये त्रिपुटी ही भ्रम है, वही भ्रम है। लेकिन उसको अलग करने के लिए थोड़ी देर के लिए हम अपने को दृष्टा बनाते हैं, लेकिन सचमुच में देखा जाए तो दृष्टा दर्शन दृश्य तीनों ही भ्रम है। जैसे स्वप्न में वेरी डीप नॉलेज। हाँ, हमें भी समझने की कोशिश में हो पंडित जी, समझ में अगर एक बार आ जाए तो फिर काम बन जाएगा ना। will not give it that easily. हाँ Will not give that knowledge that easily. हाँ। लेकिन हमारे पास जो बुद्धि है ना, we should make use of it as much as possible.
कुछ ऐसी समय आता है पंडित जी, फिर ये बुद्धि बेकार होता है Just like monkey. है ना, बुद्धि बेकार होता है। कुछ गुरुओं ने संतों ने कहा है तुम अपना बुद्धि तब तक उपयोग करो जब तक उपयोग में आ जाए, जब नहीं आता है, जब when it is no use, all is vain, then you have to jump. It's like a लंबी स्टिक लेकर when you have to cross the bar, high bar, Okay. you take the long stick, run and you take it and go away, and when you go up there, you leave the stick and you jump for the side. Somebody said like that. Yeah, that's true. Yeah. So buddhi is like that. You use the buddhi until and unless you can go other side. है ना? And then okay, don't. हाँ, तब तक बुद्धि का उपयोग हो गया। नहीं तो अगर हम बुद्धि छोटी मोटी चीज में अटका कर रखेंगे तो वहां तो नहीं जा रहे हम, है ना। राजनीति में अटकाएंगे, धन कमाने में अटकाएंगे, यश कमाने में अटकाएंगे, है ना पंडित जी, संसार की वस्तुओं में अटकाएंगे। तो हम अपना बुद्धि का यानी पूरा जितना ऊपर जा सकता है ऊपर नहीं उठाया हमने अपनी बुद्धि को, है ना। तो बुद्धि का उपयोग तो वहां पर हो गया, असली सदुपयोग हो गया। बहुत सारे प्रोफेसर हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे इंजीनियर हैं, उनका बुद्धि अध्यात्म में नहीं आता, संसार की वस्तु में ही अटका हुआ है ना बने जी। सही उपयोग तो तब है जब हम इसको अध्यात्म में लाकर जितना इसका उपयोग है उपयोग करें, और उसके बाद ये भी पता चले कि अब इसका उपयोग नहीं है, देयर इज नो यूज ऑफ इट, है ना। जब इसको छोड़कर फिर छलांग मार सके। पंडित जी मैं ऐसी बात कर रहा हूँ जो मैं मुझे कहने की योग्यता तो नहीं है, लेकिन No. गुरुओं की वचन दोहरा रहा हूँ। You are ahead of, much ahead of me. I'm with lot of hesitation and fear. I'm entering the jnana field. As it is, I've got a lot of. I want to get away. With fear. भाई से हम entering कर रहे हैं. You are already there. No, मतलब मैं जो पढ़ रहा हूँ वो दोहरा रहा हूँ। I'm there or not, it is thing. Yeah, definitely you are ahead of me. That is for sure. Because मेरा इसी में थोड़ा ध्यान है पंडित जी, मतलब नहीं है, लेकिन इसमें डरने की बात क्या है पंडित जी, है ना। इसमें डरने की बात वैसे कहा है, ज्ञान से तलवार की धार है, थोड़ा भी खिसकोगे तो गिर कर मरोगे, ऐसा कहा है ना। लेकिन वो कुछ समझाने की, कुछ मतलब सावधान करने के लिए कहा होगा, उसको परहेज करने के लिए तो अवश्य नहीं कहा है ना। तुम ज्ञान से अपना परहेज रखो, उसको अलग ही रखो, उसको पास ना आने दो, वो तुमको मारेगा गिराएगा, ऐसा तो नहीं है ना पंडित जी, है ना। तो शब्दों का मिसयूज भी करते हैं लोग, है ना, और ऐसे लोग करते हैं जिनको ज्ञान की पता ही नहीं पंडित जी, ऐसे लोग करते हैं ना। और उनसे हम सुनेंगे तो फिर हमको डर भी लगेगा, है ना। लेकिन जो सचमुच से ज्ञानी हैं उनके साथ अगर बैठेंगे तो ज्ञान से सुलभ नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते, है ना। ज्ञान के समान पवित्र क्या है ना? Krishna says that. I like the devotee who has jnana. Arjuna, he didn't like Arjuna because he didn't have that, right? That's what he somewhere I remember. I think like. Anyway, आपका जो भाव है वो भी बचा रहे, हम अपना बुद्धि का सदुपयोग करके थोड़ा ज्ञान भी समझने की कोशिश करें, है ना पंडित जी। क्योंकि आपका जो उपनिषद का जो दूल्हा कर जो पूजा करते हैं पंडित जी, अरे बाप रे, उसकी आप मीनिंग में अगर आप जाए तो आपका समाधि वही लग जाएगा, है ना। अभी तो सिर्फ वो शब्द उच्चारण करके थोड़ा टेस्ट ले रहे हैं। It will take time for me. But I'm in the right path. Right path. There you go, पंडित जी, there you go. Anyway, वहाँ पर हम नहीं जाए पंडित जी। तो वशिष्ठ भगवान क्या बोलते हैं सुने आप, ठीक है ना। किसी का मरण या भेदन मानने में कोई प्रमाण नहीं है, और यदि मानोगे तो सभी का मरण हो जाएगा। और ये आप पढ़ रहे हैं निर्वाण प्रकरण पंडित जी, ये निर्वाण प्रकरण, इसके आगे है वैराग्य प्रकरण, स्थिति प्रकरण है, उपशम प्रकरण है, प्रकरण है, निर्वाण प्रकरण ये तो लास्ट है, लास्ट वाला है ना। उसका आगे से आप अगर अध्ययन करेंगे
तो फिर आप ग्रेजुअली you'll come to understand and grasp more, you know, है ना? This is निर्वाण प्रकरण. निर्वाण प्रकरण है. पिछले वाला was that सूक्ष्म स्थूल शरीर. हाँ, This is निर्वाण हाँ, प्रकरण. निर्वाण प्रकरण. निर्वाण प्रकरण. अब कहीं कहीं पर ये ऐसा भी कहा है, जिसको किसी को हम ऐसा समझाएं कि ब्रह्म ही सत्य जगत मिथ्या है, ये तो उसी तरह है जिस तरह द्रौपदी का शरीर से साड़ी खींचना, ऐसा भी कहा है ज्ञानी ने. एक ही सभी को कहना नहीं चाहिए, सभी इसको पकड़ नहीं पाएंगे, सभी स्थूलकर लोगों का जीवन में दुरावृत्ति भी आ सकती है, ऐसा भी कहा है. अरे पंडित जी, लेकिन आप में तो सारी योग्यता है ना. भला आपने पाद्य शुरू से अंत तक आपने योग वासिष्ठ का अध्ययन नहीं किया होगा, है ना. और उपनिषद का भी उसी तरह आपने मंत्रों का उच्चारण करके पूजा जरूर किया है, उसकी मीनिंग की, उसकी व्याख्या की भी. आप जितने जाएंगे उतना ही पता चलेगा. आपने नहीं गए हैं ये तो मैं सोचना ही नहीं चाहता हूँ, आपने बहुत गए, आप बहुत समझते हैं आप. Still that fear is very bit fear. Quite a not little bit. Quite a bit of fear is there. अच्छा, आगे बढ़ो. अच्छा, मेरा व्याख्या की जरूरत तो नहीं थी, फिर ऐसा आ गया. यदि चेतन मात्र स्वरूप जीव का मर जाना ही मान लिया जाए तो पिता के मर जाने पर उसका पुत्र भी मर जाएगा. इसमें किसी भी प्रकार का संदेह करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पिता पुत्र तो एक रूप ही है, भिन्न नहीं है. इसलिए चेतन आत्मा जीव नहीं मरता, ये मत निश्चित है. ये मत निश्चित है. चिन्मांत पुरुषो जंतु म्रियते यदि नाम ततो मरिष्य तत्पुत्रो निसंदेहम पितुर्मिदौ. एक ही भूतात्मा प्रत्येक भूत में स्थित है. इस श्रुति सिद्धांत के अनुसार भूतात्मा का मरण मानने पर सब भूत प्राणी मर जाएंगे कहते हैं. यदि एक प्राणी के मरने पर सदा ही सब जंतु मर जाते तो ऐसा स्थिति में सारा भूतल तनों से रही शून्य ही हो जाता. अतः आत्मा मरता नहीं. एकस्मिन् प्रमिते जन्ता मरिष्यन् श्रेष्ठ सर्वदा सर्वैव जना शून्ये भविष्यन् महिनलम्. श्री राम जी आज तक किसी भी स्थान में किसी का भी चिन्ह मात्र स्वरूप मरा नहीं है, और चेतन से शून्य भूतल भी किसी समय नहीं रहा है. इसलिए पुरुष आत्मा चेतन को अविनश्वर ही समझिए. न चाद्यापि मितं राम चिन्मात्रं कस्यचित् प्रथेत्, न च शून्यां चिता भूमि तस्मात् पुरुषो क्षयेत्. इस स्थिति में चेतनात्मा के परिज्ञान से जन्म मरण आदि रूप अनर्थ की निवृत्ति सिद्ध हुई. ये कहते हैं मैं एकमात्र चेतन, मतलब इस स्थिति में चेतन आत्मा की परिज्ञान से ही जन्म मरण अनर्थ हट गई, है ना. एक चेतन आत्मा क्या है अगर वो समझ में आ गया तो जन्म मरण तो है ही नहीं. अभी तो है, दिखाई पड़ रहा है, भय भी लग रहा है ना. लेकिन अगर चेतन आत्मा के असली रूप में समझ में आ जाए तो जन्म मरण न पहले था, न अभी है, न बाद में रहेगा. ऐसी स्थिति हो जाएगी. भद्र में निर्मल चेतन मात्र रूप हूँ. इस तरह की आत्मा के अनुभव का जो पुरुष कुतर्कों से खंडन करते हैं वे पुरुष आपदाओं के समुद्र में डूबते ही रहते हैं. जो मैं निर्मल चेतन मात्र रूप हूँ, इस तरह के आत्मा के अनुभव का जो पुरुष कुतर्कों से खंडन करते हैं वे पुरुष आपदाओं के समुद्र में डूबते ही रहते हैं. अहम चिन्मात्र ममला मिथ्यात्मानुभवं स्वयं अपहन्त्यात्महन्तारो निमज्जन्त्या बदर्नवे. मैं चेतन रूप हूँ, गगन से भी अति सूक्ष्म हूँ, सनातन हूँ, व्यापक हूँ और सब तरह के विकारों से शून्य हूँ. इसलिए मेरा क्या जीना, क्या मरना, क्या सुख और दुख. इदहं गगनादच्छा नित्यानन्ता निरामया चिरां
गगनादच्चा नित्यानन्दा निरामया किं जीवितं किं वापि मरणं वा सुखादुःखे किं जीवितं मे किं वापि मरणं वा सुखादुःखे। मैं आकाश के सदृश निर्मल निर्लेप केवल चेतन स्वरूप हूँ। ये शरीर आदि अनर्थ मेरे होते कौन है? इस तरह विद्वानों के द्वारा अंतस्करण में अनुभूत अनुभव को अपने कुतर्कों के बल से खंडन करता है, वो पुरुष अपनी आत्मा का ही हनन करता है। ऐसा पुरुष को 1000 बार धिक्कार है। मैं आकाश के सदृश निर्मल निर्लेप केवल चेतन स्वरूप हूँ। ये शरीर आदि अनर्थ मेरे होते कौन है? इस तरह विद्वानों के द्वारा अंतस्करण में अनुभूत अनुभव को जो अपने कुतर्कों के बल से खंडन करता है, वो पुरुष अपनी आत्मा का ही हनन करता है। ऐसा पुरुष को 1000 बार धिक्कार है। व्योमात्म चेतनमहं के शरीरादयो मम इत्यात्मा पन्हुते तयो तर्योनुभूतं धिगस्तुतं। व्योमात्म चेतनमहं के शरीरादयो मम इत्यात्मा पन्हुते तर्योनुभूतं धिगस्तुतं। मैं चिदाकाश स्वच्छ परमात्मा हूँ। इस तरह का विस्पष्ट अनुभव जिस पुरुष का नष्ट हो गया हो, वो भले ही जीता हो, लेकिन उस मूड को विज्ञजन मुर्दा ही जानते हैं। और कड़ा शब्द है पंडित जी। मैं चिदाकाश रूप स्वच्छ परमात्मा हूँ। इस तरह का विस्पष्ट अनुभव जिस पुरुष का नष्ट हो गया हो, भले ही जीता हो, लेकिन उस मूड को विज्ञजन मुर्दा ही जानते हैं। इसी का दूसरे विद्वान ने कहा, मेरे स्वच्छ चिदाकाश हूँ। मैं प्रत्यक्ष अनुभव जिसका अस्त हो गया है। मैं स्वच्छ चिदाकाश रूप हूँ। ये प्रत्यक्ष अनुभव जिसका अस्त हो गया है, उस मूड को ज्ञानी जन जीते ही मृत कहते। चिदाकाशमहं सोक्षमनुभूतिरिति स्फुटा यस्यास्तमागतामूढं तं जीवन्तं शवं विदु। चिदाकाशमहं स्वच्छमनुभूतिरिति स्फुटा यस्यास्तमागतामूढं तं जीवन्तं शवं विदु। तम जीवन्तं शवं विदु। मैं ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही हूँ। मेरे देह इंद्रिय होते कौन है? इस तरह के अपरोक्ष ज्ञान को प्राप्त कर चुकने वाले या विद्यादि मनुष्य निर्मुक्त एवं अतएव अति विशुद्ध हुए पुरुष को मरण आदि आपदाएं नष्ट नहीं कर पाती। मैं ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही हूँ। मेरे देह इंद्रिय होते कौन है? इस तरह के अपरोक्ष ज्ञान को प्राप्त कर चुकने वाले अविद्या आदि मनुष्य जो निर्मुक्त अतएव अति विशुद्ध हुए पुरुष को मरण आदि आपदाएं नष्ट नहीं कर पाती। मैं अनुभव रूप चिदात्मा हूँ। देह इंद्रिय आदि मेरे कौन है? इस प्रकार अविद्या के नाश होने पर मोक्ष प्राप्त चित स्वरूप पुरुष को जन्म मरण आदि आपत्ति छेदन नहीं करती। अहम वेदन मात्रात्मा कानि देहेन्द्रियाणि मे लब्धात्मा नमिति स्वच्छम प्रविलुम्पम दिनावद। अहम वेदन मात्रात्मा कानि देहेन्द्रियाणि मे। अहम वेदन मात्रात्मा कानि देहेन्द्रियाणि मे लब्धात्मानमिति स्वक्षम प्रविलुम्पम दिनाबल। लब्धात्मानमिति स्वच्छम प्रविलुम्पम दिनाबल।
चिन्मात्र रूपी विशुद्ध आत्मा को पकड़कर जो पुरुष अतल बनकर स्थित है, उस महापुरुष को मानसिक पीड़ाएं उस तरह छिन्न भिन्न नहीं करती जिस तरह महापाषाण को बाण। चिन्मात्र रूपी विशुद्ध आत्मा को पकड़कर जो पुरुष अतल बनकर स्थित है, उस महापुरुष को मानसिक पीड़ाएं उसी तरह छिन्न भिन्न नहीं करती जिस तरह महापाषाण को बाण। जो विवेकी चित्त स्वभाव का अवलंबन करके दृढ़ता से स्थित है, जो विवेकी चित्त स्वभाव का अवलंबन करके दृढ़ता से स्थित है, उसको मानसिक पीड़ा इसे नहीं छेदन करती जैसे महापाषाण को बाण। चिन्मात्रम शुद्धमात्मानं योऽवलम्ब्य नाधयस्तं विलुम्पन्ति महोपरमिवेलसव। नादयस्तं विलुम्पन्ति महोपरमिवेलसव। जो पुरुष अपने चेतन स्वभाव को भूलकर तुच्छ शरीर में आस्था बांध कर बैठे हैं, उन्होंने असली सोने को छोड़कर राख को ही सोना समझकर ग्रहण किया है, यही वास्तव में जानना चाहिए। जो पुरुष अपने चेतन स्वभाव को भूलकर तुच्छ शरीर में आस्था बांध कर बैठे हैं, उन्होंने असली सोने को छोड़कर राख को ही सोना समझकर ग्रहण किया है, यही वास्तव में जानना चाहिए। जो पुरुष अपने चेतन स्वभाव को भूलकर तुच्छ शरीर में आस्था बांध कर बैठे हैं, उन्होंने असली सोने को छोड़कर राख को ही सोना समझकर ग्रहण किया है, यही वास्तव में जानना चाहिए। नीच स्वभाव को त्याग कर जिन्होंने शरीर आदि में आस्था बांधी है, उन्होंने मानो सुवर्ण को त्याग कर भस्म ग्रहण किया है। कितनी अच्छी बात है। निश्चित स्वभाव को त्याग कर जिन्होंने शरीर आदि में आस्था बांधी है, अपने आत्मा को चैतन्य स्वभाव को भूलकर इस शरीर को ही मैं समझकर जिसने पैदा है, उस असली सोना को तो छोड़ दिया, राख को पकड़ लिया, मन को जाकर भस्म ग्रहण किया है। अब ऐसे शब्दों से क्या जानना पंडित जी बताइए, ये तो हमारे परम परम हितैषी वाणी है ना। चित्स्वभावं विस्मृत्य विद्यास्ता ये शरीर के, तै सुवर्णं परित्यज्य गृहीतं भस्मवस्तुतः। चित्वं स्वभावं विस्मृत्य बद्धास्ता ये शरीर के, तै सुवर्णं परित्यज्य गृहीतं भस्मवस्तुतः। पंडित जी बस हमारे तो इस शब्दों में थोड़ा प्रेम हो गया है, रति हो गया है, इसी को सुनते रहते lot of meaning in that. Provided you put your heart, you will understand what it is. क्या ये कहा तब मैं देह हूँ, इस भावना से बल बुद्धि और तेज नष्ट होते हैं। हाँ, अपने को जब हम शरीर मानते हैं, हमारा बल बुद्धि तेज सब नष्ट हो जाते हैं। मैं देह हूँ, इस भावना से बल बुद्धि और तेज नष्ट होते हैं, और मैं चित्त हूँ, इस भावना से इन तीनों का अभ्युदय होता है। बल बुद्धि और तेज का अभ्युदय होता है जब हम अपने को मैं आत्मा हूँ करके स्वीकार करते हैं, जब हम अपने को मैं शरीर हूँ करके स्वीकार करते हैं, सब नष्ट होता है। मैं देह हूँ, इस भावना से बल बुद्धि और तेज नष्ट होते हैं, और मैं चित्त हूँ, इस भावना से इन तीनों का अभ्युदय होते हैं। इसी को दूसरा विद्वान ने कहा, मैं देह रूपी हूँ, इस भावना से पुरुष का बल बुद्धि और तेज नष्ट हो जाता है, और मैं चेतन आत्मा ही हूँ, इस ज्ञान निष्ठा से उसका बल बुद्धि और तेज उत्तर उत्तर बढ़ता जाता है। बलम बुद्धि सतेजश्च देहो हमिति भावना, बलम बुद्धि सतेजश्च देहो हमिति भावना,
नश्चेत्युदेत्य तदेव चिदेवाहमिति स्थिते नश्चेत्युदेत्य तदेव चिदेवाहमिति स्थिते बलं बुद्धिश्च तेजश्च देहोऽहमिति भावनात् नश्चेत्युदेत्य तदेव चिदेवाहमिति स्थिते. Feel free to correct me, Pandit ji. No, that's correct. Whatever I explained, the people in Sanskrit. Who thinks that this body is a thing? The first expression that Sanskrit. मेरा स्पेलिंग कहीं भूल होता आप सुधारना. Feel free. Perfect. Perfect. श्री राम जय राम. मैं आकाश के सदिश अति सूक्ष्म विशुद्ध परमात्मा रूप हूँ. मैं आकाश के सदिश अति सूक्ष्म विशुद्ध परमात्मा रूप हूँ. मेरा जन्म मरण ही क्या. इस प्रकार की निष्ठा हो जाने पर पुरुष में लोभ मोह आदि दोष रहेंगे ही कहाँ, क्योंकि वो आत्मा में तो रहते नहीं. इसलिए ज्ञानी पुरुष की वे क्या क्षति पहुंचाएंगे. मैं आकाश के सदिश अति सूक्ष्म विशुद्ध परमात्मा रूप हूँ. मेरा जन्म मरण ही क्या. इस प्रकार की निष्ठा हो जाने पर पुरुष में लोभ मोह आदि दोष रहेंगे ही कहाँ, क्योंकि वे आत्मा में तो रहते नहीं. इसलिए ज्ञानी पुरुष की वे क्या क्षति पहुंचाएंगे. ऐसी बात है पंडित जी. देखिए हम तो वहां तो है ही नहीं. कब पहुंचेंगे वहां. अपनी बात कर रहा हूँ. चिदाकाशमहं शुद्धं के मे मरण जन्मनि एवं चितेषु किं निष्ठा लोभ मोह मदादये. चिदाकाशमहं शुद्धं के मे मरण जन्मनि एवं चितेषु किं निष्ठा लोभ मोह मदादये. लोभ मोह मदादये. चिदाकाश को छोड़कर दूसरे दूसरे तुच्छ स्थूल आदि देहों का जो पुरुष अलग से सत्य रूप आत्मा समझकर देखता है, उस मूड के लिए कहना उचित है कि लोभ आदि अनर्थ है. चिदाकाश को छोड़कर दूसरे दूसरे तुच्छ स्थूल आदि देहों को जो पुरुष अलग से सत्य रूप आत्मा समझकर देखता है, उस मूड के लिए कहना उचित है कि लोभ आदि अनर्थ है. जो अपने को शरीर है ना, चिदाकाश से अलग अपने को शरीर समझता है, उसी मूड को लिए कहना पड़ता है कि लोभ काम क्रोध दो मोह से बचो, ये अनर्थ है, ये नरक के द्वार है. वो तो उसके लिए कहना पड़ता है जो चिदाकाश से भिन्न अपने को शरीर समझकर अलग समझकर बैठा है. उस मूड के लिए ही ये बात दोहराई जाती है. मतलब यहाँ ऐसी तरह से आई है ना. चिदाकाश को छोड़कर दूसरे दूसरे तुच्छ स्थूल आदि देहों को जो पुरुष अलग से सत्य रूप आत्मा समझकर देखता है, उसी मूड के लिए कहना उचित है कि लोभ आदि अनर्थ है. लोभ आदि बोलेंगे तो काम भी आ गया, क्रोध भी आ गया, आदि. देखिए क्या कैसी बात है ना, है ना पंडित जी, है ना. आत्मज्ञानी के लिए तो कहने की भी आवश्यकता नहीं है ना. जो अपने को शरीर समझता है वो मूड है, और उसके लिए तो ये कहना ही पड़ेगा. चिदाकाशाद्विते देहान्योन्यत्सारमवाप्नुयात्. चिदाकाशाद्विते देहान्योन्यत्सारमवाप्नुयात्. तस्मै तद्युज्यते वक्तुं सन्ति लोभादयस्थितिः. चिदाकाशाद्विते देहान्योन्यत्सारमवाप्नुयात्. तस्मै तद्युज्यते वक्तुं सन्ति लोभादयस्थितिः. इसी को दूसरे विद्वान ने क्या लिखा है. चिदाकाश को त्याग कर दो सूक्ष्म स्थूल देहों को आत्मा बुद्धि से देखता है, उस मूड को एक कह सकते हैं कि देहादि में लोभ मोहादि है. देहादि में लोभ मोहादि है. हाँ, देहा में जो लोभ है वो मोह, तुम्हारे मोह के कारण मोहादि है.
मैं न तो छेड़ा जाता हूँ, मैं न मैं जलाया जाता हूँ, मैं वज्र के सदृश दृढ़ चेतन मात्र स्वरूप हूँ, न मैं शरीरी हूँ। इस प्रकार का निश्चय जिस महामति को है, उस महामति के प्रति यमराज भी तृण के सदृश तुच्छ है। मैं न तो छेड़ा जाता हूँ, न मैं जलाया जाता हूँ, मैं वज्र के सदृश दृढ़ चेतन मात्र स्वरूप हूँ, न मैं शरीरी हूँ। इस प्रकार का निश्चय जिस महामति को है, उस महामति के प्रति यमराज भी तृण के सदृश तुच्छ है। मेरा छेदन या दाह नहीं हो सकता, क्योंकि मैं वज्र के समान दृढ़ चेतन हूँ, न कि देहवान। ऐसा निश्चय जिसका है, उसके लिए मृत्यु तृण के तुल्य है। दूसरा विद्वान है और भी सब न छिद्ये न दह्येहम, न छिद्ये न दह्येहम, चिन्मात्रं वज्रवच्चिति न देहि निश्चयोऽथस्ते तं प्रत्यन्तकरस्त्रीणम्, न देहि निश्चयो यस्ते तं प्रत्यन्तकरस्त्रीणम्। भद्र बड़ा ही आश्चर्य का विषय कि पंडित को भी मोह और व्यामोह देखा जाता है। भद्र बड़ा ही आश्चर्य का विषय है कि पंडितों को भी मोह और व्यामोह देखा जाता है। ये बात आप देशों के लिए बोल रहे हैं, ये बात आप देशों के लिए बोल रहे हैं। भद्र बड़ा ही आश्चर्य है कि आश्चर्य का विषय है, पंडितों को भी मोह से व्यामोह हुआ देखा जाता है। मोह ने नचाया हुआ, व्यामोह भटक रहे हैं मोह के कारण देखा जाता है। इसलिए वे मतलब पर्सनल में बड़ा ही आश्चर्य का विषय है कि पंडितों को भी मोह व्यामोह देखा जाता है। इसलिए वे शरीर रूपी एक जड़ टुकड़े का नाश उपस्थित हो जाने पर हम नष्ट हो रहे हैं, यूं मोहित होकर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। सिद्ध होगा हम बने दूसरा अच्छा, बहुत अच्छा। श्लोक है। ओहो, ये पंडित को भी कैसा मोह है कि ये समझते हैं कि जड़ शरीर के नाश होने पर हम नष्ट होंगे। छोटी शब्द में एक है ना, लेकिन इनकी शब्द और व्याख्या थोड़ा बड़ी है। हाँ, दिस इज मोर अंडरस्टैंडिंग। भद्र बड़ा ही आश्चर्य है कि विषय है कि पंडितों को भी मोह और व्यामोह देखा जाता है। पंडित को भी मोह व्यामोह देखा जाता है। इसलिए वे शरीर रूपी एक जड़ टुकड़े का नाश उपस्थित हो जाने पर हम नष्ट हो रहे हैं, जो मोहित होकर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। ठीक हो गया, कितनी मीठी शब्द है पंडित जी। मतलब तुम पंडित अगर हो तो फिर अपने शरीर में क्यों शरीर को अपना समझकर शरीर के नाश को अपना समझते हो। पंडित को तो क्या आत्मा का ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान है, तो फिर शरीर के एक शरीर को तो एक जड़ टुकड़ा समझा है। जड़ टुकड़ा, इसका नाश होने से अपना नाश समझ। क्या बात है पंडित। अब भाई ऐसे शब्द से परहेज करना कोई अच्छी बात है तो बताइए। बड़ा ही आश्चर्य की विषय है कि पंडित को भी मोह व्यामोह देखा जाता है। इसलिए वे शरीर रूपी एक जड़ टुकड़े का नाश उपस्थित हो जाने पर हम नष्ट हो रहे हैं, यूं मोहित होकर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। अहो नुमुग्धता ज्ञान दृष्टिनाम एक विदम चरम, अहो नुमुग्धता ज्ञान दृष्टिनाम ये विदम चरम, शरीर सकला भावे नश्यामइति मोहिता, शरीर सकला भावे नश्यामइति मोहिता। मैं चिदाकाश रूपी हूँ, इस प्रकार का परमार्थ सत्य रूप भाव जब स्थिर हो जाता है, तब वज्रपात और युगांत की प्रलय की अग्नि दावे फूलों की ढेरी
से हो जाते हैं। मैं चिदाकाश स्वरूपी हूँ, इस प्रकार का परमार्थ सत्य रूप भाव जब स्थिर हो जाता है, तब वज्रपात और युगांत के प्रलय काल की अग्निदाह विफुलों की देरी से हो जाते हैं। अहम छिन्नवयेवेति सत्यै भावे स्थिरे सति, अहम छिन्नवयेवेति सत्यै भावे स्थिरे सति, वज्रपात युगान्ताग्नि दाह पुष्पोत्करोपमा, वज्रपात युगान्ताग्नि दाह पुष्पोत्करोपमा। मैं अमर चिदात्मा रूप नहीं हूँ, मैं अमर चिदात्मा रूप नहीं हूँ, देह रूप हूँ, इसी से नष्ट हो रहा हूँ। यूं समझकर पुरुष जो रोदन करता है, उसका रोदन तो आत्मा के नष्ट न होने पर ही होता है। इसलिए विवेकी की दृष्टि से नट के सदृश रोदन विडंबना एक परिहास का खेल ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। परिहास का खेल। हाँ, देखिए विवेकी की दृष्टि से कोई रो भी रहा है तो वो तो नाटक कर रहा है ना, विवेकी की दृष्टि से। लेकिन अज्ञानी तो रो रहा है कि बस बाद में भी रोता रहेगा ना। मैं अमर चिदात्मा रूप नहीं हूँ, देह रूप हूँ, इससे नष्ट हो रहा हूँ। यो समझकर जो पुरुष रोदन करता है, उसका वो रोदन तो आत्मा के नष्ट न होने पर ही होता है। इसलिए विवेकी की दृष्टि से नट के सदृश रोदन विडंबना एक परिहास का खेल ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक प्रसंग याद आया पंडित जी, आपकी अनुमति हो तो सुना। अखंडानंद जी ने कहा एक जगह कि अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जो बीच में है ना, अखंडानंद सरस्वती महाराज ब्रह्मदेव महाराज जी ने किसी कथा के प्रसंग में कहा, कोई एक बहुत बड़ा विवेकी पंडित था, ज्ञानी था, उसका सिर्फ एकलौते बेटे था। हाँ, और उसका निधन हो गया, निधन हो गया। और अब एकलौती बेटा जो जवान था, उसका निधन हो गया, तो बहुत बड़ा क्षति हो गया है ना। और वो उनके जो पिता थे बहुत ज्ञानी थे, सबको ज्ञान समझाते थे, और वो बहुत रोने लग गए, बहुत विलाप करने लगे, है ना, ज्ञानी होके भी विलाप करने लग गए। वहां पर उनका विलाप सब और दूसरों के विलाप से ज्यादा हो गया, समझ गए ना। तो सब आके उनको समझाने लगे, तो उनके ही परिवार वाले लोग आकर समझाने लगे। अब देखो, है ना। तो किसी उनके अपने मित्र ने फिर बाद में पूछा, आप इतना ज्ञानी होकर आपने क्यों रोए? अगर मैं न रोता तो ये सब लोग रोते, अगर मैं न रोता तो ये सब लोग रोते, इनको समझाते मेरा माथा चक्कर हो जाता। अब मैं अज्ञानी मन के थोड़ी देर रोया तो क्या हुआ कि उनके पास ज्ञान आ गया, वो मुझे समझाने आ गए। बराबर। तो ज्ञानी अगर रोए ही उनका, तो वो तो वही बात वही आ गई पंडित जी, है ना, परिहास का खेल है। रविशंकर गुरु जी, हाँ, he is my first guru. When his mother died, when his mother died, he got the message. He didn't cry. As usual, he was conducting, giving satsang, he was laughing and he continued, just like that. Wow. He just continued, nothing. But he's got Sukshma body. I know. That's where first I came to know Sukshma. I didn't know the meaning of Sukshma body, but I knew. When his mother died, he just nothing. He was just as usual. He was giving the discourse. He was lost. जीवन में स्थान ही नहीं होता है ना, क्या बात है। तो उसने क्या है कि अगर मैं ज्ञानी, अगर मैं थोड़ी देर के लिए अज्ञानी हुआ तो सबका ज्ञान आ गया, अच्छा हुआ। ज्ञानी लोग जो है उनको मैं ज्ञानी हूँ करके दिखाने का कोई आवश्यकता ही नहीं है, है ना।
और once he tries to do that, he is not a ज्ञानी। हाँ, वो ज्ञानी नहीं है। हाँ, होता ही नहीं, कोई ग्राहक तो है नहीं, ज्ञान की ग्राहक तो कोई है नहीं। एक जगह कहा है पंडित जी, जो ज्ञानी है वो अपने ज्ञान को छुपाए फिरते हैं, कर लिखा है, जैसे आपने अभी भी कहा। तो उसका कारण ये बताया है, अगर आपके पास बहुत मूल्यवान हीरा है तो क्या आप हाट बाजार में फैला कर रखेंगे या गांव में दिखाकर फिरेंगे? वो हाट बाजार में और गांव में किसी के पास पैसा ही नहीं है वो हीरा खरीदने को, तो फिर आप क्यों दिखाएंगे वहां जाकर? आप समझ गए ना? राइट। आपके पास बहुमूल्य हीरा है, Nobody can buy वो it. खरीदार तो आपको वहां मिले, जहां मिलेगा नहीं वहां आप क्यों फैलाएंगे? That's right. है ना? Very good. और फिर कहा है कि जो फैलाते हैं उनके पास हीरा नहीं है। हीरा के नाम से कोई नकली चीज होगा, चमकदार पत्थर होगा, है ना? अब जो जिसके पास हीरा है वो क्यों फैलाएंगे? क्योंकि उनको मालूम है इसका ग्राहक तो कोई है नहीं, इसका खरीदार तो कोई मिलेगा ही नहीं, तो फिर क्यों फैलाए, है ना? तो इसलिए ज्ञानी लोग अपना ज्ञान को छिपाए फिरते हैं करके, कहीं कहीं आया है पंडित इस तरह, है ना? लेकिन जो फैला कर दिखाते फिरते हैं उनके पास असली ज्ञान नहीं है। ऐसा बात क्या है? हमको तो फैला कर चलने में बहुत मजा आता है। थोड़ी देर के लिए हमको हमें ज्ञानी हूँ कि आभास होता है पंडित जी, वो भी आवाज भी तो झूठ है ना। चलो हम थोड़ा विशेष अलग हो गए। This is निर्वाण प्रकरण। निर्वाण प्रकरण, हाँ, निर्वाण प्रकरण की उत्तरार्ध है पंडित जी। उत्तरार्ध। I'm in love with निर्वाण प्रकरण। I repeat and repeat and repeat। है, बड़ी समाधि जैसा लगता था। मैं अमर चिदात्मा रूप नहीं हूँ, देह रूप हूँ, इससे नष्ट हो रहा हूँ। यो समझ कर जो पुरुष जो रोदन करता है उसका रोदन तो आत्मा के नष्ट न होने पर ही होता है। इसलिए विवेकी की दृष्टि से नट के सदृश रोदन विडम्बना एक परिहास का खेल ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। मैं चिन्मात्र आत्मा नहीं हूँ इसलिए नष्ट होऊंगा, ऐसा समझ के जो आत्मा को न मरते होते हुए भी रोता है उसका देह विवेकियों के लिए अपूर्व परिहासजनक पीड़ा है। चिन्मात्रमरम नाहं यन्नस्यामिति रोदिति अनस्त एव तद्देहो जाता पूर्वा खरोलिका। अनस्त एव तद्देहो जाता पूर्वा खरोलिका। ये सदा पुरुष चेतन रूप ही मैं हूँ, देह आदि दृश्य रूप में नहीं हूँ। ये सदा पुरुष चेतन रूप ही मैं हूँ, देह आदि दृश्य रूप में नहीं हूँ। इस प्रकार के निश्चय से जिस पुरुष का अंतस्करण पूर्ण है वो महात्मा कहीं पर भी मोह में नहीं फंसता। ये सदा अपरोक्ष रूप चेतन रूप ही मैं हूँ, देह आदि दृश्य रूप में नहीं हूँ। इस प्रकार का निश्चय से जिस पुरुष का अंतस्करण पूर्ण है वो महात्मा कहीं पर भी मोह में नहीं फंसता। ये नित्य अपरोक्ष तीन मात्र में देहादि दृष्टि मुझ में नहीं है, ऐसा जिसके अंतस्करण में निश्चय है वो कभी मोह नहीं प्राप्त होता। इदं चेतनमेवाहं नाहं देहादि दृष्टये इति निश्चयवान्योऽन्तर्न समुह्येति कहिचित्। इदं चेतनमेवाहं नाहं देहादि दृष्टये इति निश्चयवान्योऽन्तर्न समुह्येति कहिचित्। न समुह्येति कहिचित्। मैं चेतनात्मक आकाश हूँ, मैं चेतनात्मक आकाश हूँ, मेरे विनाश का कोई भी सटीक हेतु नहीं है। सारा जगत चेतन सत्ता से व्याप्त है, अतः तुम लोगों को यहाँ जन्म वर्ण आदि का संशय ही
करना चाहिए। अहम चेतनमाकाशो नासे मेनोपपद्यते चैतन्येन जगत्पूर्णम् केव संदेहितात्र वा। हम लोग चेतन से अन्य है ऐसा जो कहते हैं वे क्या चैतन्य युक्त होकर कहते हैं अथवा चैतन्य से शून्य होकर कहते हैं, पहला पक्ष लेते हैं तो अपना चेतन स्वभाव जानकर वैसा कहना ही नहीं बनता। यदि दूसरा पक्ष लेते हैं तो जो चैतन्य से शून्य है वे हम अचेतन हैं, इसका अनुभव या अपलाप अधिक क्या कहें, किसी का भी अपलाप नहीं कर सकते, इस आशय से कहते हैं। यदि चेतन के स्वरूप को छोड़कर अन्य किसी जड़ रूप पदार्थ बनकर मनुष्य प्रश्न करते हैं तो आप उनसे कहिए कि हे महाभूत, अपनी आत्मा का अपलाप क्यों करते हो। हम चेतन से भिन्न है ऐसा यदि तुम लोग जानते हो तो हे मूढ़ कहो, चेतन से भिन्न है ऐसा अनुभव करने वाले अपनी आत्मा का अपलाप क्यों करते हो। जानने वाला जो है वो तो चेतन ही है, उसका तुम क्यों अपलाप कर रहे हो, करते हो। चेतनम वर्जयित्वान्यात् किंचिद्यूयं जनायति यदुच्चेतां महामूढा स्वात्मा किमुपलभ्यते। चेतनां वर्जयित्वान्यात् किंचिद्यूयं जनायति यदुच्चेतां महामूढा स्वात्मा किमुपलभ्यते। और यदि चैतन्य अपना मरण यदि चैतन्य अपना मरण श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। और यदि चैतन्य अपना मरण देखता है ये माना जाए तो सदा ही अपना मरण देखा करेगा। ऐसा स्थिति में जी रहे पुरुषों को सदा ही मरण का अनुभव होता रहेगा। ये कहते हैं आत्मा रूप चेतन यदि मरता हो तो प्रतिदिन यानी निरंतर आत्मा रूप जीव मरे हुए ही ये मानना होगा। फिर क्या आप लोग मरे हुए ही हैं ये कहिए, क्योंकि चेतन को तो आप लोगों ने मृत ही माना, चेतन को तो आप लोगों ने मृत ही माना। दूसरा विद्वान ने क्या लिखा है इसके विषय में, यदि चेतन मरता है तो प्रतिदिन प्राणी मरते हैं, तब सब चेतन एक होने से उसके मरने पर कहो तुम क्यों न मरे। तर्क किया ना। न तच्चेतनम चिन्म्रियते तज्जना प्रत्यहमृता भूत किं न मृतायूयं तन्मृतं किल चेतनम भूत किं न मृतायूयं तन्मृतं किल चेतनम। यूं जब मरण यह प्रसिद्ध है तब उससे भिन्न जीवन की भी कल्पना व्यर्थ है, यहाँ से रखकर कहते हैं यूं जब मरण ही अप्रसिद्ध है तब उससे भिन्न जीवन की भी कल्पना व्यर्थ है, ये वह आशय रखकर कहते हैं इससे न कुछ मरता है और न कुछ जीता ही है। मैं जीता हूँ या मैं मरा हूँ इस प्रकार की केवल भ्रांति का अनुभव करती है।
वास्तव में वो मरती नहीं है। इससे न कुछ मरता है और न कुछ जीता है। मैं जीता हूँ या मरा हूँ, इस प्रकार चिति केवल भ्रांति का अनुभव करती है। वास्तव में वो मरती नहीं है। तन्मात् तन्मान्न म्रियते किंचिन्न च जीवति किंचन। जीवामीति मृतोऽस्मीति चिच्चेतति न नश्यति चिच्चेतति न नश्यति। अविनाशी चेतन के अनुसार ही सबको वस्तुओं का अनुभव होता है। अविनाशी चेतन के अनुसार ही सबको वस्तुओं का अनुभव होता है, उससे विरुद्ध प्रकार से नहीं। है कहते हैं चिति रूप आत्मा जिस प्रकार से जिस वस्तु का भ्रांति से अनुभव करती है, उसको उस प्रकार से तत्काल ही देख लेती है। ये बालक तरह का अनुभव है। अतः चिति कहीं भी नष्ट नहीं होती। ये चीज जैसा चेतती है वैसा ही शीघ्र देखती है। ये वार्ता वृद्ध से लेके बालक तक अनुभव प्रसिद्ध है, इसलिए वो चित कदापि नष्ट नहीं होती। चिच्चेतति यथा माया तत्तथा सा सुपस्थिति। आबालुमे सुनुभवो न कोचित् सा च नश्यति। चिच्चेतति यथा माया तत्तथा सा सुपस्थिति। आबालुमे सुनुभवो न कोचित् सा च नश्यति। चिति संसार देखती है, मुक्ति देखती है और सुख भी जानती है। इतना होने पर भी अपने स्वरूप से काल भेद देश भेद या वस्तु भेद द्वारा भिन्न नहीं होती। बहुत गहरी बात है पंडित जी, लेकिन थोड़ी शब्द में है। चिति संसार देखती है, मुक्ति देखती है और सुख भी जानती है। इतना होने पर भी अपने स्वरूप से काल भेद देश भेद या वस्तु भेद द्वारा भिन्न नहीं होती। ये चेतन संसार को देखता है, मुक्ति को देखता है और सुख दुख को जानता है, परंतु इन भिन्न दशाओं में भी अपने चेतन स्वरूप से भिन्न नहीं होता। मतलब हमारे जीवन में जितने भी अनुभव में आते हैं, सुख दुख मान अपमान लाभ हानि ज्ञान अज्ञान मूर्ता है ना, सजगता सात्विकता राजसता तामसता जितनी भी आता है ना, जो ज्ञानी है उनके लिए आत्मा के अनेक रूप है। तो आत्मा अनेक रूप में दिखाई पड़ रहा है, वही चेतन है। बात यही बात शायद यहाँ कह रहे हैं, है ना। वो सब देखने के बाद भी ज्ञानी ही रहता है, उसमें भूलता नहीं आती वो, है ना। अज्ञानी उसमें बह जाता है। अब आनंद गुरु जी ने कहा है, जब कोई आपको डरवाने के लिए आ रहा है कंबल ओढ़कर, तो रात्रि में आप डर जाएंगे। लेकिन अगर मालूम हो कि मेरा अपना चाचा ही है जो मुझे खेल करके डरवाना चाह रहा है, कंबल ओढ़कर आ रहा है, तो आप डरेंगे क्या? हाँ, डरेंगे नहीं। वो तो परमात्मा ही अनेक रूप लेकर आता है, उसी की लीला है। कभी मित्र बनकर, कभी शत्रु बनकर, कभी सुख कभी दुख, वही अनेक रूप लेकर आता है। जब वही है, हर रूप के पीछे वही है, अगर आपको मालूम हो तो फिर क्या हो रहा है ना पंडित जी? हर रूप में आप वही उसी एक को देखेंगे। सोने की जो कटक है, गहना है, जब आपको सोने का ज्ञान होगा तो हर किसी भी रूप में, किसी भी नाम आकार लेकर क्यों ना आए, आपको सोना ही दृष्टि होगा, है ना। समझाने की तरीका है गुरु। स्थिति रूपात्मा जिस प्रकार जिस वस्तु की भ्रांति का अनुभव करती है, उसको उस प्रकार से तत्काल देख लेती है। ये बालक तक अनुभव स्थिति कहीं भी नष्ट नहीं होती। स्थिति संसार देखती है, मुक्ति देखती है और सुख भी जानती है। इतना होने पर भी अपने स्वरूप से काल भेद देश भेद या वस्तु भेद द्वारा भिन्न नहीं होती। देखिए, काल ने भी, समय ने भी उसको भेद नहीं किया, देश ने भी उसको भेद नहीं किया, वस्तु ने भेद नहीं किया।
अब ये अनुभव आपको कहाँ जाकर मिलता है पंडित जी? आपका शरीर बचपन में भारत में था, अभी अमेरिका में है। हमारा शरीर नेपाल में था, अभी यहाँ है। ये देश का भेद हो गया, है ना, देश भिन्न हो गया। काल का भेद है ना, काल का भी भेद थोड़ी देर के लिए ले लीजिए। ये शरीर कभी बचपन था, अब जवानी से गुजर गया, अब वृद्धावस्था में जा रहा है। काल का भेद आ गया वहां पर। लेकिन ये सब जो समझने वाला जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो नोअर है, उसमें कोई फर्क पड़ा है? उसके लिए भारत और अमेरिका का देश भेद भी नहीं है, उसके लिए काल का भेद भी नहीं है। उसकी उजाले में सब दिख रहा है। वो स्वयं कोई भेद ने उसको विचलित नहीं किया है। अगर उसकी वो आत्मा की, वो चैतन्य की हम अगर अन्वेषण करें तो ऐसा समझ में आता है ना। वो तो कभी बदला ही नहीं। आप छोटे से बच्चे जिसके पास कुछ बुद्धि नहीं था, संस्कार नहीं था, उस समय भी वो चेतन वैसा ही था आपके पास। फिर आपने बहुत पढ़ाई लिखाई करके बहुत संस्कारित किया, बुद्धि किया, वो समझने वाला जो चेतन है वो वैसा ही है अभी भी, है ना? है ना पंडित जी? देखिए उसी की बात तो है यहाँ पर, है ना पंडित जी, उसी की बात। और हमारे असली आत्मा तो वही है ना? लेकिन हम वहां से नीचे लुढ़क कर शरीर में, मन में, अहम में आकर थोड़ा बैठ जाते हैं ना। असली तो हम वही हैं, ये हमको भी मालूम है, हर आदमी को मालूम है ना? हर आदमी को मालूम है कि मैं वही हूँ। लेकिन हम वहां नहीं अटाते, यहाँ आकर अटकते हैं। तो ऐसे ही है ना पंडित जी? इसलिए सीधी संसार देखती है, मुक्ति देखती है और सुख भी जानती है। इतना होने पर भी अपने स्वरूप के काल भेद, देश भेद या वस्तु भेद द्वारा भिन्न नहीं होती। पूरा हो रहा है परिपश्येति संसारम परिपश्येति मुक्तता, परिपश्येति संसारम परिपश्येति मुक्तता, सुख दुखानि जानाति स्वरूपा तन्न विद्यते, सुख दुखानि जानाति स्वरूपा तन्न विद्यते। अब धीर किसे बोलता है पंडित जी, है ना? धीर का लक्षण क्या है कि उसका स्थिति वहां पर होती है। अधीर के लक्षण होता है कि हम नीचे उठाते हैं। धीर और अधीर की भिन्नता होता है पंडित जी। गुरुजनों की बात हो रहा हूं मैं पंडित जी। राम जय राम। तब बंध और मोक्ष में विशेष किस बात को लेकर है, इस बतलाते हैं। तब बंध और मोक्ष में विशेष किस बात को लेकर है, इसे बतलाते हैं। स्थिति अपने असली स्वरूप को न जानने के कारण स्वयं मोह नाम धारण करती है। स्थिति अपने असली स्वरूप को न जानने के कारण स्वयं मोह नाम धारण करती है, यानी संसार ग्रस्त हो जाती है। और जब अपनी असली रूप जान जाती है तब मोक्ष नाम को स्वयं धारण कर लेती है, यानी मोक्ष रूप बन जाती है। निज स्वरूप को न जानने से मोह रूपता को और निज शुद्ध रूप को जानने से मोक्ष संज्ञा को धारण करती है। अपरिज्ञात देहातु धत्ते मोहादिराम स्वयं, परिज्ञात स्वरूपातु धत्ते मोक्षादिराम स्वयं। किसी समय कुछ भी तो नष्ट न होता है, किसी समय कुछ भी न तो नष्ट होता है और न पैदा ही होता है, क्योंकि जो भी कुछ है वो सभी आकाशवत अति विशद चैतन्य मात्र रूप आत्मा ही है। किसी समय कोई कुछ भी न तो नष्ट होता है
किसी समय कोई कुछ भी न तो नष्ट होता है और न पैदा ही होता है, क्योंकि जो भी कुछ है वो सभी आकाशवत अति विशद चैतन्य मात्र रूप आत्मा ही है। ये सब कुछ विशाल चिदाकाश से, इसलिए कहीं न कुछ वृद्धि होता है न नष्ट होता है। नास्तमेति न चोदेति न कदाचन किंचन, सर्वमेव च चिन्मात्रमाकाश विशदं यदा। नास्तमेति न चोदेति न कदाचन किंचन, सर्वमेव च चिन्मात्रमाकाश विशदं यदा। इन सब बातों से निचोड़ ये निकला कि जगत के अनेक रूपों में सत्यता या सत्यता केवल अपने अपने मंतव्यों के अनुसार स्थित है, वास्तव में नहीं है कहते हैं। इन सब बातों से निचोड़ ये निकला कि जगत के अनेक रूपों में सत्यता असत्यता केवल अपने अपने मंतव्यों के अनुसार स्थित है, वास्तव में नहीं, यह कहते हैं। ऐसा कोई चीज नहीं है जो सत्य न हो, या ऐसा कोई चीज नहीं है जो झूठी न हो, क्योंकि अपनी अपनी मति के अनुसार जिसने जैसा निश्चित किया उसके सामने वैसा ही वस्तु उपस्थित हो जाती है। परंतु यह वस्तु स्थिति नहीं है, ये वास्तविक स्थिति ऐसा नहीं है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो सत्य न हो, ऐसा कोई चीज नहीं है जो झूठी न हो, क्योंकि अपनी अपनी मति के अनुसार जिसने जैसा निश्चित किया उसके सामने वैसा ही वस्तु उपस्थित हो जाती है। परंतु ये वस्तु स्थिति नहीं है। इन संसार की पदार्थों में ऐसा कुछ नहीं जो सत्य न हो या मिथ्या न हो, किंतु जिसको जिसने जैसा निर्णय किया है उसके लिए वो वैसा ही सत्य व सत्य रूप से स्थित है। न तदस्ति न यत् सत्यम न तदस्ति न यन्मृषा, यद्यथा येन निर्णीतं तत्तदात्मं प्रतिष्ठितम्। न तदस्ति न यत् सत्यम न तदस्ति न यन्मृषा, यद्यथा येन निर्णीतं तत्तदात्मं प्रतिष्ठितम्। ये चेतनात्मा जगत में जिस जिस वस्तु को जैसा जैसा देखता है उसको वैसा अनुभव करता है। ये बात अनुभव से प्रसिद्ध है, क्योंकि एक ही पदार्थ देश काल भेद से कहीं किसी को विष और कहीं अमृत रूप होती है, इसलिए सब पदार्थ चित्त के अनुभव के अनुसार है, ये प्रसिद्ध है। लास्ट श्लोक है। हे श्री राम, इस जगत में पुरुष भ्रांति से जिस वस्तु को जिस रूप से कल्पना कर लेता है उस वस्तु को उसी रूप से अनुभव करने लग जाता है, ये बात सर्वविदित है। इसलिए ये सब पदार्थ विषामृत दृष्टि के सदृश, यानी विष को अमृत समझने के सदृश, कालादिवश अनियतादि ज्ञान रूप संबित के अनुसार ही व्यवस्थित है। अतः कुछ भी वस्तु स्थिति रूप आत्मा से भिन्न है ही नहीं, ये बात में विवाद रूप से सिद्ध हो चुकी है। यद्येद्यथा जगति चेतति चेतनात्मा तत् तथानुभवति तेनुभूति सिद्धम्। दृष्टं विषामृतदृशेव पदार्थ जातम्, न तोस्ति संविद विधेयमिति प्रसिद्धम्। दृष्टं विषामृतदृशेव पदार्थ जातम्, नास्तुस्ति संविद विधेयमिति प्रसिद्धम्। इतिहास रामायण वाल्मीकि देवदूत मोक्षिपा निर्वाण पुराण उत्तरादि अवरद्दुपरि पारम नाम सन्नपतितम्। सर्ग हरि ओम तत्सत्। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 1 घंटा 24 मिनट।